न्यूज़ इन मिरर में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे सुरिंदर शर्मा जी के साथ, जो कि वार्ड नंबर 38 के कॉरपोरेटर हैं। किस तरह की इनके द्वारा सुविधाएं जहां के लोगों को दी जा रही हैं, क्या क्या नई नई परियोजनाएं लाई जा रही हैं, लोग कितने खुश हैं इनके काम से, तो वहीं पर आज हम बात करेंगे सुरिंदर शर्मा जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इन मिरर में। धन्यवाद जी आपके न्यूज़ चैनल का। जी सर, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि वार्ड नंबर 38 के आप कॉरपोरेटर हैं और वहीं के लोगों को किस तरह की सुविधाएं आपके द्वारा दी जा रही हैं, क्या क्या लोगों को और साथ में वहां पर मुश्किलें आ रही हैं और किस तरह से आप उन मुश्किलों का हल कर पा रहे हैं। देखिए, जो कॉरपोरेशन के अंदर है उसकी हमें बड़ी सुविधा है। कॉरपोरेशन के अंदर हम किसी भी ऑफिसर को कुछ चीज़ के लिए, कुछ प्रॉब्लम के लिए कहते हैं तो वो हल होती है। लेकिन ये ठीक है कि जहाँ पर ई टेंडरिंग है, सब लोगों ने ई टेंडरिंग डालना पड़ती है, ऐसे कोई पैसे नहीं खर्च सकता। अब जो ही जब इसके पैसे आना शुरू हो जाते हैं हमारे पास, हमने एस्टिमेट बना के दिए होते हैं, अब पैसे आना शुरू होते हैं तो उसमें तुरंत हमारे जो काम है वो लगना शुरू हो जाते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं। पानी की किल्लत है मेरे एरिया के अंदर, कुछ एरिया के अंदर, लेकिन जहाँ पर है वहाँ पर मैं टैंकर पानी के सब देता हूँ। फ्री टैंकर मिलते हैं कॉरपोरेशन की तरफ से, पीएचई की तरफ से। तो हमने ये भी इनको कहा है कि इस एरिया के अंदर पानी की किल्लत को ख़त्म करने के लिए आप शीतलियों के अंदर जो रेजरवेयर बनाए गए हैं उनकी बजाय आप वहाँ पर ट्यूबवेलों को खुदाएं और ट्यूबवेल लगा के लोगों को पानी की सप्लाई देंगे तो हमें पानी एक अच्छे तरीके से शुद्ध पानी हमें मिलेगा। अभी जो पानी है वो आता है, सफाई होती है, जब किसी फ्लड आ जाता है, बांध टूट जाता है तो हमें किल्लत जो है बढ़ जाती है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी को कहना चाहता हूँ कि पिछली बार भी मार्च महीने में किल्लत शुरू हुई थी पानी की और इस बार भी थोड़ी शुरू हो गई है। तो ये लोग फिर छोड़ते नहीं है, कुछ हमें गाली देंगे, ऑफिसरों को देंगे, सरकार को देंगे, इसलिए गाली नहीं खानी है। तो मैं पीएचई के लोगों को कहता हूँ सतर्क हो जाइए और एरिया के अंदर पानी की किल्लत नहीं हो। जी सर, अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करते हैं तो स्ट्रीट लाइटें हर जगह पर लगाई गई हैं, लेकिन उनमें से कुछ स्ट्रीट लाइटें ऐसी हैं अगर रात को जरूरत पड़ती है तो रात को नहीं जलती हैं, जहां दिन में हमें देखा जाता है कि दिन में जलती रहती हैं, रात को वो जलने का नाम नहीं लेती। तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं उन स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत की जाती? देखिए, मैं जब बन के आया था तो उस समय हमारे पास कुछ स्ट्रीट लाइटें आती थी, 10 आ गई, 15 आ गई, 20 आ गई। तो वो एज ए हमें कुछ लोगों ने फ़ोन किया और शर्मा जी एक लाइट, तो हम दे देते थे उसी ढंग से। लेकिन जब से हमारी कॉरपोरेशन का MOU साइन हुआ है इसके लाइट वालों के साथ, ESSL के साथ, उस समय से लेके आज तक मेरे वार्ड के अंदर 1150 लाइट लगी है। कोई एक आधी होगी तो उसको मैं लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आपने कहा कि लाइटें दिन को भी चलती रहती हैं, ये एक कारण है कि ये जो कंपनी ने जो ठेका लिया हुआ है, इस कंपनी के जो मुलाजिम हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जो हमारा लाइनमैन है कॉरपोरेशन का, वो बेचारा आता है जिसके पास स्विच नहीं है, तार नहीं है, फिर वो डायरेक्ट कर देता है। तो इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट हो सकते हैं जो मेरे वार्ड के अंदर 2, 4, 5 जहाँ रात को भी दिन को भी चलती रहती है, तो ये कारण है। बाकी लाइटों की या बिजली की इस समय कोई कमी नहीं है। तो इसलिए लोगों का फर्ज भी बनता है कि एक अगर 10 रुपये का या 7 रुपये का वो आता है, स्विच आता है, तो उसको अपने ढंग से लगा ले। तो मैं निवेदन करता हूँ लोगों से, अभी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये लाइटें दिन को नहीं चलें, ये आने वाले दिनों में ठीक हो जाए। लाइनमैन को स्विच और तारें प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई जा रही? अगर नहीं करवाई जा रही, कौन करवाएगा? ये कंपनी का काम है ना। जो मैं अपने लाइनमैन की बात कर रहा हूँ जो कॉरपोरेशन का है, उससे कॉरपोरेशन के पास तो है नहीं ये चीजें, ये है कंपनी वालों के साथ। मैंने कंपनी वालों को कहा, भाई हमारे लाइनमैन को आप तार मेरे पास छोड़ दें, आप स्विच मेरे पास छोड़ दें, जहाँ प्रॉब्लम होगी मैं दूर कर दूंगा। तो ये छोड़ते नहीं है। इसलिए इनका हेल्पलाइन नंबर भी तो होगा ना कोई, अगर कंप्लेन कोई किसी को करनी है तो हेल्पलाइन नंबर भी तो कंप्लेन। इनका एक हेल्पलाइन नंबर है 1800-180-3580। ये लोगों को मैंने दिया हुआ है। उसमें ये लोग कंप्लेंट करते हैं और ये इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते। तो हमें तो ये पहले कहा जाता था अगर ये नहीं करते हैं तो इनको 500 रुपया फाइन होगा, लेकिन फाइन तो हुआ नहीं कोई। लेकिन फिर मेरे पास शिकायतें आती हैं, फिर मैं इनकी खिंचाई करता हूँ अपने कॉरपोरेशन के द्वारा, फिर जल्दी से इम्प्लीमेंट करते हैं। ऐसी बात सर। वहीं पर अगर दूसरी ओर बात करें तो जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स काफी विरोध, कई सारी पार्टियां जो है प्रॉपर्टी टैक्स का विरोध कर रही हैं। वहीं पर भाजपा का क्या कहना है इस पे और आपकी क्या इसमें राय है? देखो भैया,
17 सालों के अंदर हमारी पहली सरकार जो कांग्रेस की थी, जम्मू के अंदर एनसी की थी, महबूबा की थी, इन्होंने देश को लूटा नहीं है। इन्होंने कितने कितने स्कैंडल किए हैं, हजारों करोड़ रुपया लूट लिया है, और हजारों करोड़ लूट के इन्होंने छोड़ा कहाँ है, मोदी जी साफ ले रहे हैं। तो इस समय जब ये गए थे तो देश के खजाने को कंगाल करके गए थे, जब गए थे तो देश के खजाने को खाली करके गए थे। आज जब हमारे आदरणीय मोदी जी बाहर जाते थे, ये क्या कहते थे हमारे कांग्रेसी लोग, ये क्या कहते थे हमारे दूसरी पार्टियों के लोग, मोदी जी सैर करने के लिए जा रहे हैं। आया कोरोना के अंदर हुई ऑक्सीजन की कमी, तो कमी हुई तो कितने फॉरेन के मुल्कों ने हमारी हेल्प की, कितनी ऑक्सीजन के बाहर से सारे प्रोजेक्ट, हमारे रेडीमेड प्रोजेक्ट हमारे देश में पहुंचना शुरू हो गए। अगर इस समय अगर कोई वोटिंग होती है यूएनओ के अंदर तो 185 मुल्क जो है 200 में से हमें वोटिंग करते हैं। तो ये मोदी जी की देन है। आदरणीय मोदी जी ने अगर लोगों के अंदर रिलेशन ऐसे बनाए हैं, आज G20 का समिट हो रहा है, देखिए ये एक बड़ी बात है, भारत उसका अध्यक्षता कर रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे देश। आपकी क्या राय है कि प्रॉपर्टी टैक्स लगना चाहिए जम्मू कश्मीर? मेरी ये राय है कि गवर्नमेंट ने, जैसे एलजी ने कहा है, एलजी साहब लोगों की राय लें। मैं कहता हूं गली गली में जाके, मोहल्ले मोहल्ले में जाके लोगों की राय लें। इसमें गरीब आदमी जो है वो नहीं पिटना चाहिए। गरीबी लोगों की हालत आगे खराब है। आगे इन्होंने राशन का जो आटा है वो कम कर दिया है, चावल कम कर दिए हैं, ठीक है, दे रहे हैं ये बीपीएल पर ही, लेकिन इनका राशन कम होने से उससे परिवार का गुजारा नहीं होता है। बाजार में आटा बहुत महंगा हो गया है। वहीं पर राशन की बात करें तो राशन से ज्यादा है। जिस तरह से भाजपा की सरकार आई है उसके बाद पहले चीनी मिला करती थी राशन की दुकानों पे, लेकिन वो चीनी अब नहीं मिला करती। चीनी ढूंढना मुश्किल हो गया राशन की दुकानों पे। देखिए, अगर चीनी नहीं मिल रही है तो उसमें चने दिए जा रहे हैं, छोले की दाल भी दी जा रही है, तेल तक दिया गया है। तो इसलिए चीनी का जो रेट है बाजार में, जब से मैं देख रहा हूँ कई पिछले सालों से यही है 40-42, इसके अंदर ही ये चल रहा है। इसको सरकार ने कहीं बढ़ने नहीं दिया है। तो इसलिए मैं सरकार के साथ, जो सरकार, हर कोई सरकार ये चाहती है कि हमारे लोग जो हैं वो खुश रहें, खुशहाल रहें, सभी को रोटी मिलती रहे। 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। सर, वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात करें पॉलीथीन की, अब पॉलीथीन भी देखा जा रहा है कि कई जगह पर पॉलीथीन यूज हो रहा है। यहाँ पर कहना है कि वहीं पर मेयर साहब का भी कहना है कि पॉलीथीन जो है वो अगर यूज करेगा तो उसको फाइन करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी देखा जा रहा है कि कुछ दुकानें, कुछ रेहड़ी ऐसी भी हैं यहाँ पर पॉलीथीन जो है धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। बिल्कुल किया जा रहा है, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। इस पर सख्ती से सख्त कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और जो लोग ऐसे पॉलीथीन बना रहे हैं, फैक्ट्रियों वाले, ये कार्रवाई उन पर भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जहां पर कोई गरीब आदमी जरा कोई रेडी लगा के बैठा है, कोई मक्के बुन रहा है तो उसके पास भी जाके उसका चालान कर दें। ये नहीं होना चाहिए। जो बना रहे हैं ये चालान उन पर होना चाहिए, उनको सख्ती से इन्होंने बंद कर देना चाहिए। सर, प्रॉपर्टी एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव, अब जिस तरह से एलजी मनोज सिन्हा जी का एक बार फिर से बयान आया है कि एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो नहीं रोकी जाएगी, अब फिर से शुरू किया जाएगा। बड़े बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई की जाएगी, बड़ी बड़ी उनकी प्रॉपर्टियां जो हैं वो तबाह की जाएंगी। तो क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, जहां पर लोगों के घर बन गए हैं, गरीब लोग हैं, उन्होंने बेचारों ने, हमारे एरिया के अंदर भी कोई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अटारनी पर ही जगह लेके रखी है, 2-2 मरले, 4-4 मरले, गरीब लोग हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और जिन लोगों ने देश की प्रॉपर्टी को खाया है, जिन लोगों ने देश के जंगलात की जगह को खाया है, जिन लोगों ने सैकड़े कनाल जगह जो है वो सरकारी बेच के अपने महलों को सवारा है, मैं ये कहता हूँ डंके की चोट से कि हमारे एलजी साहब ने, सरकार ने पूरी कार्रवाई करनी चाहिए, बख्शना नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 38 के कॉर्पोरेटर श्री सुरिंदर शर्मा जी, जो हमसे बात कर रहे थे। कई सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, जिस तरह से प्रॉपर्टी टैक्स की बात करें, वार्ड नंबर 38 के लोगों की बात करें कि क्या क्या मुश्किलें वहां पर आ रही हैं, क्या क्या मुश्किलों से उनसे जो है वो रूबरू होना पड़ रहा है। वहीं पर स्ट्रीट लाइट्स की बात करें तो स्ट्रीट लाइट्स का भी उन्होंने कहा कि हल जल्द ही किया जाएगा। जिस तरह से प्राइवेट कंपनी को जिस तरह से स्ट्रीट लाइट का काम किया गया है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो कई सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई। तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और विषय को लेकर। इसी तरह से बने रहे मेरे साथ और देखते रहें न्यूज़ इन मिरर।